हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आप इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आप इसे बोल सकते हैं। ये 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इफ ए का जो सेट हमें दे रखा है वो क्या है 1 to 3 अप टू 10 एंड बी जो है वो m बाई एन है। एम एन बिलोंग्स टू ए, एम जो है वो लेस देन एन है और जीसीडी ऑफ एम एन क्या है 1 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1 है। तो एक तो हम काउंटिंग से इसको इजीली कर सकते हैं या दूसरा आइलर फंक्शन वगैरह होता है 5 फंक्शन, उससे भी किया जा सकता है। तो हम यहीं इसको सिंपल वे में करते हैं काउंटिंग से। चलो, जब n हम n 1 2 अप 10 तक देख लेते हैं तो n अगर हम 1 लेते हैं तो m जो है कंडीशन हमारा क्या है m लेस देन एंड जीसीडी ऑफ mn वो क्या है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को देखना है। तो m हमारा क्या हो जाएगा 5, यहां से कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब n इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो m जो है वो क्या होगा 1 होगा। तो यहां से m बाई एन क्या होगा 1 बाई 2। तो यहाँ हमारे पास कितने हैं, अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 फुलफिल हो रहा है। अब n इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो m इक्वल टू हम क्या क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो यहाँ से m बाई एन कैन बी 1 बाई 3 सही है, 2 बाई 3 सही है। ठीक है, तो यहां से हम अगर बोले तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। चलिए, n इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो m हमारा क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा 2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1। तो यहां से 1 एंड 3 होगा। तो m बाई एन कैन बी, तो m एंड n को अगर हम देखते हैं तो ये 1 बाई 4 हो सकता है एंड 3 बाई 4 हो सकता है। ठीक है, यहां से भी कितने आएंगे 2 आएंगे। अगर हम n इक्वल टू 5 लेते हैं तो m हमारा क्या क्या हो सकता है, तो इनका जीसीडी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो m बाई एन हमारा क्या क्या हो सकता है, कैन बी 1 बाई 5, 2 बाई 5, 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये टोटल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये क्या होंगे 4 होंगे। चलिए, अब n हमारा 6 है, n हम अगर 6 लेते हैं तो m जो है हम क्या क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। तो m बाई एन क्या होगा 1 बाई 6 एंड 5 बाई 6। तो यहाँ हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब n इक्वल टू हम 7 लेते हैं तो m हमारा क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो यहाँ से हम m बाई एन देखें कैन बी, तो 1 बाई 7, 2 बाई 7, 3 बाई 7, 4 बाई 7, 5 बाई 7 एंड 6 बाई 7। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 6। चलिए, अब आते हैं हम n इक्वल टू 8 पे। तो m हम क्या क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं, 7।
तो यहाँ से m/n कैन बी 1/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n को हम 9 लेते हैं, तो m हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं एंड 8 ले सकते हैं। तो m/n अगर हम देखें तो क्या होगा, कैन बी 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9 and 8/9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब n अगर हम 10 लेते हैं, n अगर हम 10 लेते हैं तो m हमारा क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो यहाँ से m/n कैन बी 1/10, 1/10, 3/10, 7/10 एंड 9/10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, काउंट। तो इनको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set B which is equal to 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 2 plus 6 plus 4 plus 6 plus 4, 10, 10, 20 और ये 30 और एक 31, तो 31। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू 31 आपका आंसर। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, 5 फंक्शन वगैरह आपको अगर पता है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है।